हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। क्लास 12 हिंदी में ये पहला लेक्चर है। काव्य खंड से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे आत्म परिचय एक गीत, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। और इनके कविता आत्म परिचय और एक गीत का पूरा सारांश समझेंगे। इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में पूरा बच्चों सारांश समझेंगे और दूसरे लेक्चर में इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं विगत 5 वर्षों में, वो चीज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। दूसरा चीज बच्चों, हिंदी इंग्लिश का एक बढ़िया प्लेलिस्ट बनेगा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। याद रखिएगा, यदि आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे, मेरा वादा है आपसे बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लाऊंगा। लेकिन हाँ, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर जरूर करिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि कोई बच्चा चाहता है कि हिंदी का प्रॉपर एमपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का नोट्स चाहिए आपको, तो मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 96 85 29 91 49। बढ़िया नोट्स तैयार किया गया है बच्चों, है ना। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लेना 96 85 29 91 49। ओके, चलिए शुरू करें बच्चों। देखिए, कुछ चीजें हम इसके पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव रहता है चैप्टर के बीच से ही पूछा जाता है। तो पहले बच्चों थोड़ा सा 1-2 ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर के काफी महत्वपूर्ण है, उसे हम तैयार करेंगे। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का सबको एक कवि परिचय तैयार करना ही पड़ता है, जिसमें मैं हमेशा ट्रिक बताता हूं, जिसमें आपको 2 रचनाएं याद करना ही पड़ेगा। हरिवंश राय जो अपनी कविता है बड़ी ही मधुर तरीके से समझाने की कोशिश की है, प्रस्तुत किए हैं। तो मधुर से आप लोग याद करना, मधुशाला मधुबाला, ये 2 रचनाएं यदि आपको याद रहेगा तो बस एग्जाम में कवि परिचय में 2 रचनाएं ही पूछा जाता है बच्चों, मधुशाला और मधुबाला। ठीक है, तो पहला आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। मधुबाला किसकी रचना? हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, निशा निमंत्रण। ठीक है, ये जो रचना है निशा निमंत्रण कई बार पूछा गया, याद रखिएगा किसकी रचना है बच्चों, तो हरिवंश राय बच्चन की। निशा निमंत्रण है ना, मधुशाला मधुबाला, 2-3 आपको रचनाएं याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, उनका यहां पे बच्चन ग्रंथावली है। ठीक है, बच्चन ग्रंथावली किसका है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे मतलब एक तरीके से मैं फेमस कहूं या सुपरस्टार कहूं, अभी भी जो हीरो मतलब अपने जीवन में बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और अभी भी है ना जीवित है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई किनके पिता हैं हरिवंश राय बच्चन, है ना। और मतलब एक तरीके से फिल्म जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है ना। कवि थे, इनके बच्चे है ना अभी भी फिल्म जगत में ही काम कर रहे हैं, नाती पोता सब लोग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मजे ले लेकर के क्लास करेंगे। देखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के मजे लेकर के माइंड में इसको फीड करते चलना है। यदि आप सोचोगे कि बस 1 मिनट में काम हो जाए तो कहानी ऐसे में नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे बच्चों। इसमें एक आध और ऑब्जेक्टिव देखिए, यहां पर आप देखिएगा जो हरिवंश राय बच्चन है किस प्रकार के कवि है, तो हालावादी कवि है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, हालावादी कवि है। ठीक है, आत्म परिचय है ना, जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिवंश राय बच्चन जी। एक गीत किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक, क्योंकि आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोग आरोह के काव्य खंड में बच्चों आत्म परिचय और एक गीत जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। आत्म परिचय गीत किस संग्रह से लिया गया है, यह ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है। आत्म परिचय गीत किस संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण से लिया गया है। एनसीईआरटी के ऐसे ही बीच बीच के क्वेश्चन जो कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, और बाद में वही आपके लिए परेशानी बन जाता है बच्चों। तो ये आत्म परिचय जो है गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत है बच्चों। कहां से? निशा निमंत्रण का है। ठीक है, चलिए आगे चलते चल रहे हैं। यहाँ पे जो भी मेंशन कर रहे हैं उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा बच्चों। अब सीधे हम चलते हैं आत्म परिचय में, पहले कविता में। ठीक है, देखिएगा अभी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत संदर्भ प्रसंग देखना है बच्चों,
मुख्य रूप से आज इसका भावार्थ समझना है, भाव का अर्थ समझना है। भाव का अर्थ यानी व्याख्या आप लोगों से करते बन जाएगा तो संदर्भ प्रसंग भी आसानी से बन जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है कि ये काव्य खंड के आरोह से लिया गया है, आत्म परिचय कविता का नाम है और इसके कवि हरिवंशराय बच्चन जी हैं। ठीक है बच्चों, कहां से लिया गया है? आरोह के आत्म परिचय नामक कविता से लिया गया है। कवि का नाम क्या है? हरिवंशराय बच्चन जी है। तो संदर्भ में हमें क्या बताना पड़ता है कि ये जो कविता है कहां से लिया गया है और किसके द्वारा ये लिखा गया है बच्चों, या किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। तो हम क्या बोलेंगे? ये पद्य है, सबको पता है बच्चों पद्य है। क्या है ये? पद्य है। तो क्या बोलोगे? ये पद्य कहां से लिया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह की कविता आत्म परिचय, ये कविता है बच्चों, कविता आत्म परिचय से लिया गया है, जिसके रचयिता हरिवंशराय बच्चन जी हैं। मतलब पूरे इसमें 10 खंड है। जैसे आपका ये मान लीजिए एक चरण हो गया तो 10 चरण है ना, यानी 10 खंडों में इसको हम बांटते हैं और एक खंड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इस चैप्टर से एक खंड पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सभी में संदर्भ सेम रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है, इसके रचयिता हरिवंशराय बच्चन जी हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के कविता आत्म परिचय से लिया गया है ना। ये आपका इतना दिया रहेगा, आत्म परिचय एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हरिवंशराय बच्चन जी की ये रचना है। ठीक है, तब वहां पे आप अपने भाषा में लिख पाओगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के कविता आत्म परिचय से लिया गया है, इसके रचयिता हरिवंशराय बच्चन जी है। देखो प्रसंग तो इसमें किस प्रकार से इसमें भाव है उसके आधार पर इसका प्रसंग दे पाओगे बच्चों। तो प्रसंग आपको क्या करना है? इसका पहले भाव समझना है, फिर प्रसंग लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, यानी प्रस्तुत पद्यांश में बच्चन जी द्वारा कहा जा रहा है कि मैं, यानी खुद को बोलते हैं, जग यानी संसार का, पूरे संसार का, संसार में रहने वाले व्यक्तियों का, संसार में जो सुख दुख है उन सब का भार लिए फिरता हूं, यानी उनका उत्तरदायित्व जिम्मेदारी लेकर के बैठा हूं। मैं जग जीवन का भार मतलब संसार में जितने भी सांसारिक गतिविधियां हैं उन सब के उत्तरदायित्व को मैं लेकर बैठा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए बैठा हूं, यानी पूरे संसार का मुझ पर बोझ है, संसार का उत्तरदायित्व लेकर बैठा हूं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में एक प्रेम को लेकर के जी रहा हूं, प्रेम से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा हूं। ठीक है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। झंकृत मतलब दिल को छू देना, है ना, छू देना बच्चों, झंकृत कर देना। जैसे मान लीजिए आपको हल्का करंट का झटका लग जाए तो आप झंकृत हो जाते हैं, ऐसे ही किसी ने छुआ तो उनके दिल को झंकृत हो गया। मतलब उनको चाहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके मन के पीड़ा को समझ सकता है, भावनाओं को समझ सकता है। तो कवि कहते हैं कि मुझसे प्रेम करने वाले कोई व्यक्ति ने मेरे दिल को छू दिया है ना, मेरे मन के पीड़ा भावनाओं को छू दिया है ना बच्चों। तो मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं और उन्हीं के उम्मीदों के, उन्हीं के प्रेम से मैं अपने जीवन में सुखद स्मृति लेकर के जी रहा हूं, फिर रहा हूं, घूम रहा हूं। अब चलते हैं बच्चों दूसरे खंड पर। तो अपना पहला यहां पे थोड़ा क्लियर हुआ, 1-2 बार रिवीजन करेंगे, 1-2 बार सुनेंगे, यदि समझ में नहीं भैया तो फिर बताइएगा, तो एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे। अब ये पहला केवल इसके भाव को समझिए, परेशान मत होइए, सिर्फ भाव को समझिए। कवि क्या कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। मुख्य रूप से बच्चों इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है कि मैं अपने भावनाओं में जी रहा हूं, मैं सांसारिक गतिविधियों से दूर हूं। जो संसार के लोग हैं वो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैं अपने परम आनंद के पीछे भाग रहा हूं। मतलब मेरा जो अनुभव करता है कि मैं किस तरीके से खुश रहूं, किस तरीके से सादगीपूर्ण जीवन जीऊं, किस तरीके से मतलब आनंद पूर्वक जीवन जीऊं, है ना, वो अपने भाव के आधार पर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। जबकि संसार को भौतिक गतिविधियों के पीछे भागते हुए देखते हुए वर्णन किया है। मुख्य रूप से इस कविता का यही उद्देश्य है। मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूं, स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं। लेकिन संसार कैसा है? संसार कैसा है? संसार प्रेम के भाव में बिल्कुल नहीं है। मैं बल्कि स्नेह सुरा,
स्नेह मतलब प्रेम का, सुरेनी मदिरा होता है का पान किया करता हूं, मतलब प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करता हूं। अर्थात संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी कोई परवाह किए बिना मैं अपने भावों में डूबा रहता हूं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, जग का ध्यान नहीं करता हूं, मतलब संसार में क्या हो रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में सांसारिक गतिविधियां किस प्रकार से हो रही है, संसार में लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे वो प्रेम व्यवहार को ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, मुझे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नाम मात्र का भी मेरे अंदर किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं होता है। जग पूछ रहा है उनको जो जग को गाते हैं। संसार में ऐसे लोग हैं जो उनकी बड़ाई करता है उसी को पूछते हैं, मतलब प्रशंसा करने वाले लोगों की चरण वंदना होती है, जो उनका प्रशंसा करते हैं उसी को वो पूजते हैं। अर्थात जो संसार की प्रशंसा करते हैं, संसार की चरण वंदना करते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मेरे मन में जो भाव है मैं उसका गुणगान करता हूं। मैं संसार के रूढ़वादियों से दूर रहना चाहता हूं। मैं अपनी भावनाओं को गीतों में पिरोकर गाता हूं। मैं अपनी भावनाओं को लोगों तक प्रस्तुत करता हूं। मैं अपनी भावनाओं के आधार पर जीता हूं। समझ में आया कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मतलब प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करते हुए जीवन जी रहा हूं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। मैं संसार में क्या हो रहा है, संसार में कैसे कैसे बातें करते हैं, मुझे लोग क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, संसार में जिसकी मतलब जो संसार की गाथा गाते हैं, जो संसार के बारे में गुणगान करते हैं, उसी में उन्हीं लोगों की संसार में पूजा होती है ना। मैं अपने मन का गान, जबकि मैं अपने मन में जो भाव है उनके गीतों को पिरोकर गाता रहता हूं, उन्हीं का वर्णन करता हूं, उन्हीं के बारे में सोचता हूं, उसी आधार पर चलता हूं। मेरा मन जो कहता है वही मैं करता हूं। ठीक मेरे बच्चों, चलिए अगले खंड पर चलते हैं। तीसरा खंड है, बढ़िया आप लोग मजे मजे से समझो, और जितना ज्यादा प्यार सपोर्ट होगा इस वीडियो में, हिंदी का लेक्चर मेरा वादा है, शिव सर का वादा है आपसे, आप लोग बस सपोर्ट करिए। हिंदी का एक एक पॉइंट 100 में 100 नंबर दिलाने का मेरी गारंटी, मेरी वादा। लेकिन हाँ, आप लोगों के साथ मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, सपोर्ट करना है शिव सर का। तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर हर वीडियो में देता हूं मैं, 96 85 29 91 49 9685299149। ठीक है, तो आप लोगों के प्यार सपोर्ट से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है बच्चों, और आगे कंटेंट बनाकर आपके तक प्रस्तुत करने का थोड़ा सा मौका मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं तीसरे खंड पर। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। निज मतलब स्वयं, उर मतलब हृदय, उद्गार का मतलब क्या होता है, भाव। यानी मैं अपने हृदय में स्वयं का जो भाव है ना, मतलब मनोभाव को लेकर के चल रहा हूं। अपने हृदय में जो मनोभाव उत्पन्न होता है, जो प्रेम होता है, उसी को उपहार मानकर, है ना, ग्रहण करके निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। उपहार मतलब एक क्या है बच्चों, एक प्रकार से तोहफा है ना। कभी क्या कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं अपने प्रेम मतलब हृदय में, मनोभाव में प्रेम भरकर जीवन जी रहा हूं, और उपहार लिए फिरता हूं, और अपने हृदय में उपहार एक तोहफा के समान मानकर, है ना, चल रहा हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मतलब ये जो संसार में अधूरा जो चीजें दिखाई दे रही है, तो मुझे भी ये अपूर्ण लगता है। मुझे संसार की ये भौतिक स्वरूप को अच्छा मानकर दौड़ने वाले लोग मुझे पसंद नहीं आते हैं। संसार में जो अधूरा ज्ञान है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं अपने प्रेम रूपी स्वप्न को साकार मान करके, है ना, इस संसार में अपने भाव को प्रेम के रूप में अपना करके जी रहा हूं, चल रहा हूं। ठीक है बच्चों, मतलब कभी कहता है कि मेरे अंदर जो प्रेम है उसी को मैं उपहार मानता हूं। मेरे अंदर जो भाव आता है उसी को मैं क्या मानता हूं, उसी को मैं एक प्रकार से प्रेम रूपी सजो करके चलता हूं। ठीक है, ये जो अधूरा संसार है, मुझे बाहरी संसार अधूरा लगता है, मुझे पसंद नहीं है। बाहरी जो आडंबर है मुझे पसंद नहीं है। लोगों में ये जो केवल स्वार्थपन है ये पसंद नहीं है, बल्कि मेरे स्वप्नों में जो एक प्रकार से संसार जागृत होता है, स्वप्न में जो प्रेममयी संसार विचरण करता है, उसी को मैं एक प्रकार से रचना करता हूं, रचना करना चाहता हूं। मतलब जो हमारे अंदर एक ऐसा संसार है जो प्रेम से भरा हुआ है, प्रेममयी संसार है, उसके अनुसार मैं चलना चाहता हूं, जीवन में जीना चाहता हूं, और लोगों को उसी के आधार पर देखना चाहता हूं।
ठीक है बच्चों, तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। कभी कहता है कि मैं अपने भाव में प्रेम रूपी, मतलब मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी भाव के लेकर चलता हूं। मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूं, अपने हृदय में प्रेम रूपी दीप का एक तोहफा लेकर, है ना, समझ करके मैं चल रहा हूं। है ये संसार अपूर्ण, मतलब संसार अधूरा है, बाहरी आडंबर है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं, मैं एक अच्छा संसार देखना चाहता हूं जो मेरे स्वप्नों में बच्चों, जो संसार, जो प्रेम रूपी संसार है, उसके आधार पर मैं रचना करना चाहता हूं। मतलब कभी यहां पर, है ना, पूरे जीवन में बच्चों केवल और केवल प्रेम और अपने अंदर जो भाव जागृत है उस आधार पर संसार को देखना चाहता है, एक नई प्रेम रूपी संसार की रचना करना चाहता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं अगले खंड पर। अगला चौथा खंड है, चलिए बच्चों, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। अब इसका मतलब नहीं कि हृदय में अग्नि जला देते हैं, नहीं भाई। देखो, कवि का कहना है कि भाई जो मेरा हृदय है ना, हृदय है, उसमें जो अग्नि है वो प्रेम रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। मतलब मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी ज्वाला जला रहा हूं। इसका मतलब नहीं कि आपके हृदय में आग लग गया। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कभी कहता मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करके जला सकता करता हूं, मतलब उसमें जला करता हूं, प्रेम रूपी प्रज्वलित में जला करता हूं। जला दहा करता हूं मतलब जला करता हूं, यानी मेरे अंदर प्रेम की दीप है ना, उससे मैं जल रहा हूं, प्रेम रूपी दीप से मैं जल रहा हूं। ऐसा नहीं कि जैसे ऐसे भी होते हैं ना लोग कि भैया वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ना, वो ज्यादा पढ़ रहा है यार, तो उसके अंदर क्रोध की भाव आ गई, जलन की भाव आ रही, तो वो अलग जलन होता है। लेकिन प्रेम रूपी दीपक से प्रज्वलित होकर वो जल रहा है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। मेरे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, मैं हमेशा प्रेम पूर्वक जीवन जीता हूं। हमेशा स्वयं को, हमेशा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा खुश रखना चाहता हूं। और चाहे मेरे जीवन में खुशी आए चाहे दुख आए बच्चों, सब में मैं खुश रहता हूं, है ना। दुख की भावना में मैं जीवन नहीं जीना चाहता। आगे देखो, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग मतलब संसार, अपने जीवन को भव सागर यानी उद्धार करने के लिए कई तरीके से रचनाएं करते हैं, लेकिन मैं लोगों के भव सागर को पार करने के लिए एक क्या बनाता हूं बच्चों, नाव बना रहा हूं। मैं भव मौजों पर मस्त वही करता हूं, मैं उसी नाव के आधार पर बढ़िया जीवन जी रहा हूं, मस्त रहता हूं, तरंग के रूप में एकदम मस्त बहता रहता हूं, तरंग के रूप में बच्चों। मैं भाव मौजों में मस्त बहा करता हूं, मैं उसी तरीके से उसी संसार के भाव में बढ़िया से सांसारिक रूप से सागर में जो बच्चों है ना, जिसमें लोगों को उद्धार करना चाहता हूं, उसी में मैं बढ़िया मस्त रहना चाहता हूं। ठीक है भाई, देखो क्या कहता है कि जग भाव सागर तरने का नाव बनाए। मतलब संसार में लोग क्या करते हैं, अपने उद्धार के लिए संसार में विभिन्न प्रकार की, है ना, साधन को एकत्रित करते हैं, नाव बनाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा प्रेम रूपी संसार की रचना करना चाहता हूं, ठीक है, जो कि एकदम सब मस्त रहे, सब वहां पर बच्चों एक तरीके से संसार में जिनका उद्धार हो सके, प्रेम रूपी संसार का निर्माण करना चाहता हूं। और उसी प्रेम रूपी संसार में मैं तरंगों की भांति बहता हूं, एकदम मस्त रहता हूं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता। यौवन मतलब जवानी, युवा अवस्था। उन्माद लिए फिरता हूं बच्चों। उन्माद का मतलब क्या होता है, मस्ती, जोश। मैं अपने युवा अवस्था में, जवानी अवस्था में, है ना बच्चों, जोश, मस्ती, पागलपन, बहरापन, है ना, ये चीज मतलब एक प्रकार से जोश, पागलपन कह सकता हूं बच्चों, कि मैं अपने एक प्रकार से जो युवावस्था है, युवा अवस्था बच्चों, मैं अपने युवा अवस्था में जोश लिए फिरता हूं, जोश लेकर के रहता हूं। मतलब अपने जीवन में मस्ती से चलता हूं, मस्ती से रहता हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद मतलब दुख, यानी कहने का तात्पर्य कि अपने जो पागलपन है, जो अपना युवावस्था का मस्ती है बच्चों, उसमें मैं जो अवसाद यानी जो दुख है उसको भी पिरो करके चलता हूं। कवि का कहना है कि मैं युवा की तरह जवानी का पागलपन, मस्ती के लिए चारों तरफ से फिरता रहता हूं, और जोश में केवल मैं अपने जीवन की स्मृति ही, मतलब अपने जीवन की जो स्मृति है उसके बारे में ही सोचता हूं बच्चों। जीवन में कई प्रकार की अवसाद का मतलब है निराशा, कष्ट, है ना। मेरे जीवन में कई प्रकार के कष्ट भी आते हैं, कई प्रकार से परेशानियां भी आती है, लेकिन फिर भी
मैं उसे उठाकर चलता हूं, मैं उन दुखों को मस्ती के साथ लेकर घूमता हूं। ठीक है बच्चों, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मतलब अपने यौवन अवस्था में, अपना युवा अवस्था में बच्चों, अपने जवानी के पागलपन में, है ना, चारों तरफ चलता हूं, लेकिन मैं केवल और केवल अपने प्रेम रूपी स्मृति को ही लेकर चलता हूं। मैं केवल जोश में, केवल मैं अपने जो प्रेम है बच्चों उसी को लेकर चलता हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। इस युवावस्था में, इस पागलपन अवस्था में कई प्रकार के दुख आते हैं, कई प्रकार से हताशा, निराशा हाथ लगती है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं होता है। मैं केवल और केवल उन दुखों को मस्ती में लेकर के चलता हूं बच्चों, जो मुझको बाहर हंसाता रुलाता, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। देखो क्या बोलता है कि मुझे बाहर हंसाता, मेरा मुस्कुराहट अलग है, रुलाती भीतर मतलब अंदर एक ऐसा आग लग रहा है जो जल रहा है, लेकिन जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ठीक है ना, जो मुझको बाहर हंसाती, मतलब एक प्रेम रूपी दीपक जो अंदर वो जल रहा है बच्चों, वो चेहरे में मुस्कुराहट सा प्रतीत होता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, और जो मुझे अंदर से छू दिया है, जो मेरे प्रेम को समझ पाया है ना, उन्हीं की यादों को लेकर मैं हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता हूं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि मेरे जीवन में किसी प्रकार से एक भी घटना जो प्रियतम है, उन चीजों को मैं हमेशा एकदम पॉजिटिव चीज लेकर कह सकता हूं बच्चों, है ना। इंग्लिश में बोल दे तो ये गलत सर, हिंदी में बताओ कि मेरे जीवन में जो भी मेरे सुख को अनुभव कर सका, मेरे प्रेम को अनुभव कर सका, जो मेरे लिए थोड़ा बहुत भी हित कर सका, उनके ही यादों में मैं जी रहा हूं। उनका कहना ये है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूं, मतलब युवा जो आपका जवानी अवस्था है ना बच्चों, इसमें पागलपन, मस्ती सब कुछ रहता है, उसी को लेकर चल रहा हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। मेरे उन्माद मतलब जो हमारा भाई पागलपन है, जो हमारा जवानी है, इसमें कई प्रकार से, है ना, पागलपन के कारण मुझे लोग पागल भी बोलेंगे, है ना, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं दुखों को मस्ती के साथ उठाकर घूमता हूं, जो मुझको बाहर हंसाती है, रुलाती भीतर। मैं अपने ओंठों से इस तरीके से मुस्कुराता हूं, मेरे ओंठ इस तरीके से मुस्कुराहट है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मुझे कोई रुला रही है, किसी की याद में ये रो रहा है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मैं बस प्रीतम की याद में भैया मन में ही मन रो लेता हूं, फिरता हूं, केवल मुस्कुराहट के साथ जीवन, प्रेम रूपी जीवन जीना चाहता हूं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसको अपने भाषा में ही लिखना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीख ज्ञान भुलाना। भैया दुनिया क्या सीख रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो इस संसारिक भौतिक गतिविधियों से दूर होकर के, है ना, देखो भैया लोग क्या है, भौतिक चीजों को अपने सुख सुविधाओं में एकत्रित कर रहे हैं। जैसे आपको एक दैनिक जीवन में बढ़िया आपको एग्जांपल बताता हूं। आपके घर में पहले छोटा मोबाइल रहा होगा, जब पड़ोसी बड़ा मोबाइल ले लिया तो आप लोगों को लगा भैया हमको भी बड़ा मोबाइल ले लेना चाहिए। हमारे घर में एक छोटा मोबाइल था पहले जमाने में, फिर साइकिल था भाई, अब दो गाड़ियां हो गई। अब लगता है, अब सुख सुविधाओं का हमें भी लगता है कि यार धूप बहुत रहता है, परिवार भी हो गया है, काश हमारे पास भी एक बंद गाड़ी होता तो हम भी ससुराल जाते, बाजार जाते, डिनर में जाते। ऐसा सुख सुविधाओं में हम भी भाग रहे हैं, लेकिन कभी कहता भैया हम इन चीजों से बहुत दूर हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। भैया सभी लोगों ने यत्न, बहुत ज्यादा मेहनत किया, प्रयत्न किया, लेकिन सत्य किसी ने जाना, लेकिन कभी किसी ने सत्य नहीं जाना। यानी कभी कहना भैया कह रहा कि निरंतर लोग खोज कर रहे हैं, सत्य की खोज में निरंतर लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने जाना, क्या कभी किसी ने सत्य की खोज कर पाई? कतई नहीं हुआ। नादान वही है हाय जहां पर दाना। भैया जहां पर दाना, जहां पर ज्ञानी लोग हैं, वहीं मूर्ख लोग, ना समझ भी लोग मौजूद हैं, है ना। नादान वही है हाय जहां पर दाना, जहां दाना मतलब ज्ञानी लोग, दाना मतलब ज्ञानी लोग, जहां ज्ञानी लोग हैं वहीं पर कुछ लोग नादान भी हैं, अर्थात मूर्ख भी लोग, नासमझ लोग भी मौजूद हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ मतलब मूर्ख, जो इस पर भी सीखे। तो भैया जब नादान, जो अज्ञानी लोग ही इस चीज पर नहीं सीख पा रहे हैं, सत्य की खोज पर लगे हुए हैं, भौतिक भाग दौड़ गतिविधियों पर बिल्कुल सत्य के खोज के लिए लगे हैं, जो कि भाई
सत्य की खोज नहीं कर पाए तो मूर्ख उस पर क्या मतलब समझ पाएंगे, मूर्ख उस पर क्या खोज कर पाएंगे। मैं सीख रहा हूं, सीख ज्ञान भुलाना। मैं तो भौतिक सांसारिक गतिविधियों को समझ चुका हूं कि सत्य क्या है, भली भांति से मैं पहचान चुका हूं सत्य यानी ब्रह्मा की खोज की प्रक्रिया में क्या चीज है। इसलिए भौतिक ज्ञान को भुलाने में लगातार प्रयत्न, सीख ज्ञान भुलाना, इसलिए भौतिक जो ज्ञान है उसको लगातार मैं सीखा हुआ ज्ञान को भुला रहा हूं। कि भाई मैं बहुत सारे लोगों को देखा सत्य के मतलब सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य की खोज के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत प्रयास किए, अथक प्रयास किए, लेकिन किसी ने कुछ कर नहीं पाया। संसार में बहुत सारे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, समझदार हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ मूर्ख भी हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर क्या सीखे। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में भौतिक गतिविधियों के पीछे दौड़ रहा है, सत्य को समझ नहीं पा रहा है। तो भाई ये बताओ, मूर्ख आदमी कैसे समझेगा। भली भांति मैं इस चीज को पहचान, मैं सीख रहा हूं, है ना, सीखा ज्ञान भुलाना। वही भली भांति मैं सांसारिक चीजों को मैं देख चुका हूं, इसलिए भौतिक गतिविधियों, भौतिक जो ज्ञान है बच्चों, इसको भूलने की कोशिश कर रहा हूं। चले आगे चलते हैं बच्चों, अगले नंबर पे। मैं और जग और कहां का नाता। वाह यार, मेरा और संसार का नाता नहीं, कहां का नाता। कभी कहना क्या चाहता है कि मेरी मतलब जो गतिविधि है वो अलग है, भौतिक सुख सुविधाओं से मैं बिल्कुल दूर हूं। संसार कैसे जीवन जीना चाहता है, संसार भौतिक सुख समृद्धि को एकत्रित करने में प्रयत्नशील है। पूरे संसार में जो लोग हैं अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भौतिक वस्तुओं का लगातार प्रयत्नशील है, नए चीजों के खोज में, नए चीजों को बनाने में। लेकिन मैं केवल भावप्रद इंसान हूं, भाव पर जी रहा हूं। आज भी आप देखो, एक छोटे से गांव जो बहुत गरीब गांव होगा, मतलब जहां सुख सुविधा मतलब इतनी भौतिक सुविधाएं नहीं है, वहां एक आम आदमी जो सबसे गरीब होगा, जिसके पास महीने में 100-200 आते होंगे, है ना, प्रधानमंत्री योजना, मुख्यमंत्री योजना के तहत कुछ आ जाता होगा, और उसके घर में चले जाना, इतना प्यार से जीवन जी रहा होगा वो, जितना कि एक बंगले में रहने वाला व्यक्ति उतना प्रेम से जीवन नहीं जी रहा होगा। मैं यहां पर पैसे से जीवन जीने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेम से जीवन जीने की बात कर रहा हूं। अंदर जो अपने दिल में बच्चों एक प्रकार से भाव है, उस आधार पर जीवन, सुख सुविधाओं के आधार पर मैं जीवन, भौतिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आंतरिक आत्मिक जो मतलब सुख सुविधाएं बच्चों, अंदर से जो भाव को विभोर कर दे, उन चीजों की सुख सुविधाओं की बात कर रहा हूं। तो ये चीज गांव में आज भी आप देख सकते हो। शहर का व्यक्ति आम के नीचे सो नहीं सकता है, लेकिन गांव का व्यक्ति मस्ती के साथ आम के नीचे रात दिन सो सकता है, बड़ा मस्त के साथ भरपूर 8 घंटे नींद ले सकता है। लेकिन शहर का व्यक्ति एसी में भी 8 घंटे नींद नहीं ले पाता। यही चीज तो कभी कहना चाहता है कि भाई स्वभाव है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है जो मेरे विपरीत है। पूरे संसार भौतिक सुख समृद्धि के लिए एकत्रित करने में लगा हुआ है, सारी चीजों को प्रयत्नशील है, लेकिन मैं कहीं और हूं। इसलिए मेरा और संसार का किसी प्रकार से कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूं। इस तरीके से भौतिक रूप से मन में जो संसार बनाकर कितने रोज मिट जाते हैं, मतलब मन में सोचता हूं ऐसे संसार को और मैं मिटा देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उसी पृथ्वी को ठुकराता हूं। जग संसार जो जोड़ता है इस तरीके से लोगों को, ठीक है, यानी पृथ्वी पर संसार सदा भौतिक सुविधाओं और धन ऐश्वर्य को जोड़ने में उम्र भर लग जाता है। भाई जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, वैभव मतलब धन संपत्ति, जिस पृथ्वी पर संसार सदा भौतिक सुख सुविधाओं को धन ऐश्वर्य जोड़ने में पूरा उम्र लग जाता है, मैं उससे प्रभावित हुए बिना उसके विपरीत प्रत्येक चरण में पृथ्वी को ठुकरा देता हूं। कभी कहना क्या जाता है भैया कि संसार में भौतिक सुख सुविधाओं को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। आप ऐश्वर्य बनाना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना। लेकिन मैं इसके विपरीत हूं, इसको ठुकराता फिरता हूं बच्चों। मुझे सुख समृद्धि संपदा तने की भी चाह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। निज मतलब स्वयं, रोदन, निज रोदन में, रोदन का मतलब क्या होता है, रोना, दुख। राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मतलब शीतल वाणी तो बोलता हूं, लेकिन उस शीतल वाणी में भी एक ओज है, ठीक है प्यारे बच्चों, ओज है, प्रेम रूपी ओज है। प्रेम रूपी ओज यानी ऊर्जा स्पष्ट हो रही है ना। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछापर में वह खंडहार में भाग ले फिरता हूं। भूप यानी राजा,
है ना, खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मतलब समझिएगा, कवि कहना क्या चाहता है कि मैं सदैव ऐसे खंडहर रूपी प्रेममय यादों में जी रहा हूं, सहेज कर चलता हूं, जिससे ईर्ष्या करके बड़े बड़े राजा भी क्या कर देते हैं, निछावर कर देते हैं, अपने महलों को तत्काल त्यागने में तैयार हो जाते हैं। मतलब मैं ऐसे प्रेम में जी रहा हूं जिसको पाने के लिए राजा अपना महल भी छोड़ सकता है। और ऐसे पहले होता था, बिल्कुल होता था। आज से 100 साल पहले की कहानी है, ये ऐसे होता था। अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए राजा महाराजा महलों को त्याग देते थे और ऋषिमुनियों का शरण ले लेते थे। भाई संसार भौतिक गतिविधियों के लिए भाग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसे खंडहर रूपी प्रेम रूपी दीपक को जला कर रखा हूं, सहेज कर फिरता हूं, जिससे ईर्ष्या करके राजा महाराजा भी अपने महल को छोड़ करके आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कभी कहना क्या चाहता भैया कि जब मैं रोया, मतलब जो प्रेम रूपी दीपक मैंने जलाया उस पे जला, तब उसको आपने, मैं जब मतलब मेरा दिल दुखा, तब आप उसको क्या, मेरी पीड़ा को आपने क्या कहा, कहते थे गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते थे छंद बनाना। जब मैं रोने लगा, जब मैं पीड़ा से फूटा, तो आप लोगों ने कहा भैया आप तो छंद बना रहे हो, नखड़े बना रहे हो। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक दीवाना। देखो भाई, कविता पूरा, जैसे इस खंड को आप पूरा पढ़ रहे हैं, है ना, एक चरण को पूरा पढ़ लिए, तब उसका भाव समझ में आता है। कवि क्या कहना चाहता है कि मैं प्रेम के वियोग से उत्पन्न पीड़ा के कारण जब हमने रोया, तो आपको लगता था गाना गा रहा है। मेरी पीड़ा जब बढ़ गई, मतलब और बढ़ा, तो आपको क्या लगता था कि ये छंद कर रहा है, नाटक कर रहा है। मतलब जब प्रेम रूपी क्रंदन फूटा, तो वास्तव में आपको ऐसा नहीं दिखा, बल्कि आप लोगों को लगता है कि भैया गीत गा रहा है, ये नखड़ा कर रहा है। ठीक है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, दुनिया द्वारा मुझे गीतकार अथवा कवि कहने के लिए यदि कोई सोचता है, तो मैं इन चीजों के लिए बिल्कुल आतुर नहीं हूं। क्यों कवि कहकर संसार, मतलब कवि कहकर मुझे संसार क्यों अपनाएगा, मैं कहलवाना नहीं चाहता। कवि का कहना है कि सच्चाई यही है कि संसार में मुझे कवि कहें, ये मैं कहलवाना नहीं चाहता, और संसार मुझे अपनाएगा क्यों, मैं तो दुनिया का हूं, दुनिया में प्रेम रूपी रहता हूं, और मैं दीवाना के रूप में जीवन जीना चाहता हूं। ठीक है, जब मैं भैया इस प्रेम रूपी शब्दों में, प्रेम रूपी बीड़ा में मैं रो रहा था, मैं भटक रहा था, तब आपको लगता था गाना गा रहा है। और जब ये उबाल मारकर प्रेमातुर क्रंदन फूट पड़ा ज्वाला के समान, उस समय आपको लगा ये छंद बना रहा है, नखड़े कर रहा है, नाटक कर रहा है। और भैया अब क्या है, आप कभी कहलवाना चाहते हो मुझे, ऐसा नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं अपने आप को कभी कहलवाना नहीं चाहता। मैं दुनिया का हूं, इस संसार का हूं, प्रेम सजोकर चलता हूं, भाव के आधार पर जीवन जीता हूं, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहता हूं, इसलिए मैं एक नया दीवाना की तरह जीवन जीना चाहता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। इसको बच्चों फटाफट आप लोग करना। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूं। कभी कहना क्या चाहता है कि स्मृतियों में डूबा दीवाना, भैया हमारी स्मृति मतलब हमारे जो माइंड में, मतलब मस्तिष्क में स्मृति मतलब ध्यान होता है ना। मैं डूबा दीवाना स्वरूप धारण करके मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूं। दीवाने का भेष मतलब अपने माइंड में, मस्तिष्क में बच्चों, ये जो दीवानापन है इसको मैं सजो करके घूम रहा हूं। मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूं। मादकता मतलब क्या होता है, मस्ती, फकीरी, नशा। ठीक है, मादकता का निशेष लिए, निशेष मतलब क्या होता है, समूचा, संपूर्ण संसार। यानी बच्चों मैं मस्ती का पूरा मतलब संसार में बच्चों मस्ती को लेकर के घूम रहा हूं, चल रहा हूं, जिनको सुनकर जग झूम झूम कर लहराए, जिसको लोग सुन करके लोग मतलब लहराने लगते हैं, है ना भाई। जैसे आप प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से कथा करेंगे, प्रेम से किसी को, है ना, मतलब इतना बढ़िया प्रेम से बात करेंगे कि वो आपके बातों से आकर के, जैसे संत महात्मा की बातों से आकर के बिल्कुल आप तुरंत लालायित हो जाते हैं, और उनके चाहे वो भले ही झूठ बोल दें, लेकिन आप उनके आधार पर चलने लग जाते हैं। तो उनका कहना, कवि का कहना है कि भैया कि मैं उस तरीके से प्रेम रूपी नशा को लेकर फिरता हूं, जिसे लोग करके सुन लहलाने लगते हैं, लहराने लगते हैं, उनके मन में भी इच्छा बीड़ा जागने लग जाती है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, और इसी जीवन में मस्त जीवन जीने के लिए लोगों को संदेश देता हुआ आगे बढ़ता हूं, घूमता फिरता रहता हूं। ठीक है, चलिए अब बच्चों आज हम आगे भी बात करेंगे, इतना जल्दी क्लास खत्म नहीं करेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
तो इसका पहला खंड देखेंगे बच्चों, हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो हो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो कहीं दूर नहीं। देखो बच्चों, जब हम कहीं जा रहे होते हैं और अपने मंजिल की ओर जा रहे होते हैं, कुछ ही देर बाद हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ऐसा कहीं ना हो कि मंजिल तक पहुंचने से पहले हमारे जो दिन है वो समाप्त हो जाए, मतलब जो उजाला है वो समाप्त हो जाए, कहीं अंधेरा ना हो जाए। और जब ये मन में भाव उत्पन्न हो जाता है तो हम तेजी से चलने लग जाते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा दुगनी हो जाती है, हमारे पैरों में चंचलता आ जाती है और अपने मंजिल के लिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे दिन ढल जाता है। यही चीज है यहां पर, हो न जाए पथ में रात कहीं। कभी कहता है कि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय अपने स्थिति में चलता ही रहता है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो कभी किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है। जब राहगीर अपने रास्ते पर चलता है, पथिक चलता है, तो दिन भर की सोच में चलता है और मंजिल की ओर जब बढ़ता है, आगे कदम बढ़ाता है, और ऐसे लगता है उसको जब आशंका आ जाती है कि भाई कहीं दिन ढल ना जाए, और ऐसी आशंका से वो मंजिल पाने के लिए अधिक ऊर्जावान हो जाता है और उसके पैरों में चंचलता आ जाती है, वो तेजी से चलने लग जाता है। ठीक है बच्चों, हो ना जाए पथ में रात कहीं, राहगीर सोचता है कहीं जाते समय पथ में, रास्ता में अंधेरा ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। भाई मंजिल तो दूर नहीं है, लेकिन यदि अंधेरा हो गया तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि वो मन में आशंका आ जाता है तो यह सोच मतलब यह सोच थका दिन का पंथी, पूरे दिन का थका हारा पंथी जो राहगीर है वो भी तेजी से चलने लग जाता है, उसके अंदर चंचलता आ जाती है, उसके पैर में, है ना बच्चों, मतलब जो आपका पैर है उसमें भी ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा दुगना हो जाता है और पंथी तेजी से चलते हुए अपनी मंजिल तक जाता है ना। क्योंकि बच्चों जो मंजिल पाने की जो इच्छा होती है वो उसके शरीर में ऊर्जा भर देती है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो दुगने उत्साह से चल पड़ता है। ठीक है, यानी कवि के अनुसार जो पथिक की व्याकुलता है ना, दिन मतलब तेजी से व्यतीत होता है, बेपरवाह दिन जो है तेजी के साथ व्यतीत होता है। ये जो दिन है तेजी से, दिन जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, मतलब यदि पथिक व्याकुल रहे, बेपरवाह रहे तो भाई दिन जल्दी से ढल जाएगा, लेकिन जैसे उसके मन में भाव आ जाता है कि कहीं रात ना हो जाए, कहीं हम रास्ते में भटक ना जाएं, कहीं हम मंजिल तक पहुंच ना पाए, तो फिर इस भाव के कारण मन में जो आशंका उत्पन्न हो जाती है, आशंका के कारण उसके अंदर जोश आ जाता है, उसके अंदर उत्साह आ जाता है, उसके अंदर ऊर्जा जो है वो दुगनी हो जाती है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाई दुगने तेजी से चलने लग जाता है। ऐसे बच्चों यहाँ पर बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जब चिड़िया क्या होती है, बच्चों को घोंसले में छोड़कर चली जाती है। चिड़िया जो होती है, देखो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, पर ध्यान परो कि चिड़िया से भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब चिड़िया क्या होती है, दाना लेने के लिए कहीं दूसरे स्थान तक चल जाते हो, जब लौटती है तो उसके मन में आता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसले से झांक रहे होंगे, बच्चों के मन में उत्साह होगा कि जो उनकी माँ है वो दाना लेकर आएगी, भोजन लेकर आएगी। ये उत्साह से वो बच्चे झांक रहे होंगे, है ना, कहाँ से, नीड़ों से, यानी घोंसलों से। जब ये मन में भाव आ जाता है, किसके, चिड़िया के मन में भाव आ जाता है कि बच्चे उम्मीद में भूखे व्याकुल, बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, है ना, उनके मन में, है ना, भोजन पाने के लिए इच्छा होगी, है ना, तो यह जब भाव चिड़िया के मन में जागृत होता है, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। जैसे ये ध्यान आता है बच्चों तो उनके परों में, परों मतलब पैरों में एक नई ऊर्जा हो जाती है, पंखों में, परों मतलब पंख होता है, पंखों में एक नई ऊर्जा आ जाती है, तेजी से भर जाता है ऊर्जा और समस्त थकावट को भूल करके वो तेजी से पहुंचते हैं अपने बच्चों के पास और व्याकुल उठती है। ठीक है, समझना यहाँ पर मुख्य मुद्दा ये है कि जब हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक अनुभूति हो जाती है कि हम यदि ऐसा गलती किए तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य पर पहुंचने के बाद जो सुख और अनुभूत हो गया उसका आनंद ही अलग है। उन चीज़ के यदि हम अनुभव कर लिए तो हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे कभी कहता है, लास्ट में अपने बारे में कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल। कभी कहता है मैं जग से अलग हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं जीवन पथ पर बढ़ते बढ़ते सोचने लगता हूँ कि भाई मुझसे कौन मिलेगा, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसका हित करूँ, मैं तो संसार से अलग जीना चाहता हूं, मैं संसार के अलग रास्ते पर चलता हूं। ठीक है, इन सब चीजों को सोचकर कभी कहता है कि यह प्रश्न शिथिलता करता पद को, कि जब मैं सोचता हूं कि मैं संसार से अलग हूं, मेरे बारे में कौन सोचेगा, तो जब ये सोचता हूं तो मेरे पैरों में शिथिलता आ जाती है,
है ना, मतलब आगे बढ़ने के लिए पैरों में बेड़ियां डल जाती है और मैं सुस्त हो जाता हूँ, बढ़ते कदम मेरा सुस्त हो जाता है और दिन जल्दी जल्दी ढुलता है। इधर कवि की बेचैनी लापरवाही से दिन भी क्या है, ढलते जा रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। लास्ट में ही बोल रहा है कि कवि कहता है कि मैं बेपरवाह हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन में कोई साथी नहीं है। इस स्थिति में मैं यदि खुद सोचता हूँ कि मुझसे कौन मिलेगा, मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरी कौन आस करेगा, मेरे कौन प्रतीक्षारत होगा, तो इन सब चीज़ों को जब सोचता हूँ, है ना, तो भाई जब ऐसे प्रश्नों को सोचता हूँ तो मेरे पैरों में बेड़ियाँ डल जाती है, पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, और इधर कवि के लापरवाही के कारण जब कवि इधर सोचता है तो दिन भी जल्दी जल्दी ढल जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका एक गीत जो है इसमें तो 3 ही खंड है, सिंपल सा, और भावार्थ आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो बच्चा वास्तविक रूप से लास्ट तक देखा होगा तो कुछ ना कुछ सीखा होगा। और ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले लेक्चर में करा देंगे, धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जितना ज़्यादा प्यार सपोर्ट मिलेगा अगला लेक्चर आपके लिए उतना ही जल्दी आएगा बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है 9685299149, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।